हेलो गाइस, मैं नजमा परवीन फ्रॉम कंपोजिट स्कूल टोंगरी और मैं लेकर आई हूँ सॉल्यूशन कक्षा 5 की वाटिका की कार्य पुस्तिका का पाठ 1 का विमल इंदु की विशाल किरण। आइए देखते हैं। देखिए, पाठ 1 है विमल इंदु की विशाल किरणें। नंबर 1, पंक्ति को पूरा करिए। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हूँ तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल, विमल का अर्थ है स्वच्छ। इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। अनादि, हमेशा रहने वाला या जिसका कोई आरंभ नहीं हो। जगत, संसार। अनंत, जिसका अंत नहीं हो। प्रशंसा, तारीफ। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत, अंत का विलोम है आरंभ। उसी तरह अनादि, अनादि का अर्थ है हमेशा रहने वाला, इसका विलोम है आदि। आशा, आशा का विलोम निराशा। प्रसार, प्रसार का मतलब फैलना, एक तरह से फैलना होता है प्रसार का अर्थ, तो उसका विलोम होगा संकोच। प्रकाश, प्रकाश का मीनिंग है उजाला और उसका विलोम होगा प्रकाश का अंधकार। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ है तारीफ करना, तो उसका विलोम है निंदा या फिर आलोचना। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर है, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे यहां दिया हुआ है एक दयानिधि, दयानिधि ध्याय में बड़ी ई की मात्रा प्रयुक्त की है इन्होंने यहाँ पर, इसको सही करेंगे तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये इन्होंने करके दिया हुआ है। देखिए, विमल नहीं होता, विमल होता है, छोटी ई की मात्रा आती है वे पर, तो ये विमल हो जाएगा, मल से रहित। पुकार, पुकार नहीं होता, पुकार होता है। शब्द जो है, शब्द का उच्चारण सही से पुकार होता है, तो उसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होता है। अनादि, दै पे बड़ी की मात्रा ये नहीं आएगी, ये गलत है। दै पे छोटी की मात्रा होगी अनादि, जिसका अर्थ है हमेशा रहने वाला। नदियां, देखिए किसी शब्द का अगर बहुवचन हम बनाते हैं तो अधिकतर में ये देखा गया है कि जो ये मात्रा है ये वाली, ये छोटी ई की प्रयुक्त होती है, बड़ी ई की नहीं होती। ये सिंगुलर में बड़ी ई की प्रयुक्त हो सकती है, लेकिन प्लूरल जब हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो ये छोटी ई की लगेगी, तो दे पर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी। देखिए, धून, धून नहीं होता है, धुन होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। देखिए, यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया है 1 2 3 4 5 करके, ऐसे ही हम यहाँ पर 1 2 3 4 करके मिलाएंगे जो जिसका मैचिंग होगा। इंदु का समान अर्थ, इंदु का अर्थ चंद्रमा है, चंद्रमा से मिलाकर दिखाया गया हमें। प्रकाश मतलब इनमें से संसार, लहर, समुद्र, चंद्रमा, उजाला, तो ये उजाला है, प्रकाश का अर्थ उजाला है। उसी तरह से जगत का अर्थ संसार है, तो यहाँ हमने 3 नंबर लिख दिया है। तरंग, तरंग का अर्थ लहर से है, तो यहाँ पर हमने नंबर 4 लिख दिया है, 4 को 4 से मैच कर देंगे। सागर, सागर का अर्थ समुद्र है, तो हमने यहाँ नंबर 5 लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे सागर, गागर, नागर। देखिए, तुकांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनके जो अंत के वर्ण होते हैं उनकी आवाजें एक जैसी होती है। देखिए, जैसे इसमें गहरे, 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 ये जो है आवाजें एक जैसी है, तो इसमें लय मिल रही है। सागर, गागर, नागर, गर 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 करके आ रहा है। ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पर तुकांत शब्द लिखे हैं इंदु, इंदु का हो जाएगा सिंधु, बिंदु। धुन, सुन, चुन, यहाँ नए 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 की ध्वनि समान आ रही है। देखिए, धुन, सुन, चुन। माया, छाया, लाया। लीला का हो जाएगा पीला, गीला, आप कुछ भी बना सकते हैं उसमें, पीला, गीला, जैसे हमने लिख दिया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ नीला।
प्रकाश, प्रकाश का तुकान शब्द होगा काश, आकाश। दया, दया का तुकान शब्द है गया, नया। नेक्स्ट आइए, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और उन्हें संस्कृत में कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता, जो कि त्यों ही वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द वो शब्द है जो संस्कृत के शब्द थे उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव या तत्सम शब्द लिखिए। हमें इसमें पहचान करनी है शब्दों की कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। इंदु, इंदु इन्होंने बताया हुआ है तत्सम शब्द है। इंदु का अर्थ है चंद्रमा, चांद, तो ये इंदु संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द कहलाया जाएगा। अनंत, अनंत भी संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द कहलाया जाएगा, जिसका अर्थ होता है जिसका अंत ने हो। चांद, चांद, ये देखिए यहाँ पर चांद का जो तत्सम शब्द है वो चंद्र है, तो ये तद्भव शब्द है, ये चंद्र में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, तो ये चांद तद्भव शब्द है। उसी तरह से देखिए हंसना, हंसना भी तद्भव शब्द है, ये हास्य का तद्भव है। हास्य शब्द तत्सम है और हास्य का, हास्य को चेंज करके उसमें परिवर्तन करके हंसना बनाया है और ये तद्भव शब्द हो गया है। हिंदी में इसे हंसना शब्द को हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है हास्य में परिवर्तन करके। नेक्स्ट देखिए, चंद्र बिंदु, ये देखिए चंद्र बिंदु है। लगे शब्द अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द अनुस्वार होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, अनुनासिक शब्द कौन से कहे जाते हैं और अनुस्वार शब्द कौन से कहे जाते हैं। जो अनुनासिक शब्द है उनकी ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, लेकिन अनुस्वार जो शब्द है, ये बिंदु लगा शब्द, ये एक व्यंजन ध्वनि है और केवल नाक से उच्चारित होती है। ये ध्वनि केवल नाक से उच्चारित होती है और ये व्यंजन ध्वनि है, क्योंकि ये ने की आवाज निकालती है और ने एक व्यंजन है। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। तो ये इंदु है, यहाँ बिंदु का यूज किया गया है, तो ये अनुस्वार है, करके बताया गया है। उसी तरह से देखिए, यहाँ बिंदु का प्रयोग किया है, तो ये अनुस्वार है। अनंत में हंसना, यहाँ चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक शब्द है। और नदियाँ, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का यूज है, तो ये अनुनासिक शब्द है। उसी तरह देखिए, प्रशंसा में बिंदु का प्रयोग हुआ है, तरंग में बिंदु का प्रयोग हुआ है, ये दोनों अनुस्वार शब्द है। और चांदनी में ये चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो ये अनुनासिक शब्द है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 9, दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। देखिए, प्रकृति निर्मित वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, वो प्रकृति निर्मित है पहले से ही। और मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, इसमें जरूर प्रकृति का योगदान हो सकता है, लेकिन हमें ये बांटना है प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में। देखिए, नदी, नदी प्रकृति निर्मित है। देखिए, मेज, मेज मानव द्वारा बनाई गई है, तो ये मानव निर्मित है। जंगल, जंगल प्रकृति निर्मित है। अखबार मानव निर्मित है, अखबार मानव बनाता है। आकाश वो भी पहले से ही बना हुआ है, प्रकृति निर्मित है। चाय मानव निर्मित है। फूल प्रकृति निर्मित है, फूल कोई मनुष्य नहीं बनाता है। पेन, पेन मानव निर्मित है। और पानी प्रकृति निर्मित है। घर मानव निर्मित है। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहां कहां से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। हमें प्रकाश देने वाली जो चीजें हैं, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, इससे अलग अगर हम बात करें तो जुगनू भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार जैसे टॉर्च है, टेबल लैंप, और आजकल फोन चल गए हैं जिसमें टॉर्च की सुविधा होती है, टेलीविजन है उसमें भी सुविधा होती है, लाइट, उससे भी प्रकाश मिलता है हमें। नेक्स्ट देखिए, नंबर 11, शब्दों का खेल। तरंगमाला, तरंग, रंग, माला। यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं
नीचे लिखे शब्द में आप भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। देखिए जिस तरह तरंग माला में से इन्होंने 3 शब्द निकाले हुए हैं, तरंग, माला और रंग। इसी तरह हमें ताजमहल शब्द दिया हुआ है, इसमें से हमें 3 शब्द निकालने हैं। जैसे पहले तो हो गया हमारा ताज, एक हो गया हमारा महल और एक ये 2 वर्ड मिलाकर बनेगा एंड में हल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ताज, महल और हल। इस तरह ये आपका पार्ट 1 का कार्य पुस्तिका का वर्क कंप्लीट होता है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।